जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली महाकाल शक्ति उपासना में स्वागत है। मित्रों, मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत से लोग जो पूजा करते हैं वो पूजा गलत करते हैं और जो पूजा का जो प्रारंभ होता है वो तो बिल्कुल ही गलत होता है। कई बार लोगों को मैंने देखा है कि अगर उन्हें कोई पाठ करना है तो वो क्या करते हैं कि सीधा पाठ उठाया और करना प्रारंभ कर देते हैं। उससे पहले वो किसी भी देवी या देवता को प्रणाम नहीं करते, ना ही किसी का नाम ध्यान करते हैं, ना अपना गुरुदेव का ध्यान करते हैं, ना कुल देवी का ध्यान करते हैं, ना पितरों का ध्यान करते हैं। केवल वो प्रारंभ कर देते हैं अपना पाठ करना और अंत में भी वो इसी प्रकार करते हैं, पाठ रख के उठा के बंद कर दिया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए, जबकि ये तरीका गलत होता है। अगर आप पूजा करने बैठ ही रहे हैं तो क्यों ना उसको सही ढंग से की जाए, जिससे आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त हो सके। देखिए, अगर आप कोई परिश्रम करते हैं तो बदले में उसका फल ज़रूर चाहते हैं, लेकिन अगर आप सही तरीके से कार्य नहीं करते तो आपको या तो कम मेहनताना मिलता है या बिल्कुल मिलता ही नहीं है। तो मित्रों, अगर आप कार्य करते हैं तो मेरा मानना है कि आप उसको सही ढंग से करें, जिससे कि आपको पूर्ण फल मिले। तो जब भी आप पूजा प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले जो तरीका होता है वो आपको ये है कि सबसे पहले आपको कुछ जो देवता होते हैं या अपने पितृ होते हैं उनको प्रणाम करना होता है, जिनकी एक जो है श्रृंखला होती है, एक क्रम होता है, जिस क्रम में आपको उनको नमस्कार करना पड़ता है। फिर उसके बाद ही आपको अपना जो पाठ है उसको प्रारंभ करना चाहिए। देखिए, वो श्रृंखला मैं आपको बताती हूँ। उसमें जो है सबसे पहले जब आप पूजा करने के लिए आसन पर बैठते हैं तो अपने आसन को प्रणाम कीजिए। अपने जो पूजा का जो मंदिर होता है उसमें आप माथा टेकिए। उसके बाद सबसे पहले आप धरती माता को प्रणाम कीजिए। फिर उसके बाद जो सबसे पहला कार्य है, सबसे पहले जो देवताओं में पूजने होते हैं वो गणेश जी होते हैं। तो सबसे पहले आपको गणेश जी का ध्यान करना है या उनको नमस्कार करना है। फिर उसके बाद आते हैं आपके कुल के देवता, जो कुल देवता होते हैं आपको अपने कुल देव का ध्यान करना है, उनको नमस्कार करना है। और अगर आपका जो कुल देव हैं उनका अगर आपको नाम नहीं पता है तो केवल कुल देवता का नाम लेकर के ही नमस्कार करना है। फिर उसके बाद अपने कुल की देवी को नमस्कार करना है। फिर उसके बाद आते हैं आपके पितृ महाराज, जो आपके पितृगण हैं, आपको उनको नमस्कार करना है। फिर उसके बाद आते हैं स्थान देवता, जो ग्राम खेड़े के देवता होते हैं, गांव के देवता होते हैं या शहर के भी देवता होते हैं, जिसे क्षेत्रपाल भी कहते हैं, उनको नमस्कार करना है। फिर उसके बाद आते हैं हर स्थान के भैरव होते हैं, तो आपको अपने स्थान के भैरव जो हैं उनको नमस्कार करना है या आपको स्थान भैरव बोलना है कि स्थान भैरव की जय। फिर उसके बाद आती है चौक चौराहे वाली माता, माता मादारन, जो कि चौराहे की देवी हैं। जो कोई भी शक्ति आती है सबसे पहले चौक चौराहे वाली माता की अनुमति लेकर ही प्रवेश करती है, तो आपको उनको भी प्रणाम करना है, जिससे कि जो भी ऊर्जा आपकी तरफ आएगी वो उनको आपकी तरफ आने दे, बीच में ना रोके। फिर उसके बाद आपको अपने इष्ट देव का ध्यान करना है, जो आपके इष्ट देव हैं उनका ध्यान करना है, उनको नमस्कार करना है। और उसके बाद अगर आप इष्ट देव की पूजा नहीं कर रहे हैं, किसी अन्य देवता की पूजा कर रहे हैं, तब आपको उनका ध्यान करना है, उनको नमस्कार करना है। फिर उसके बाद आपको अपनी पूजा प्रारंभ करनी है। तो ये सही क्रम है, जिस क्रम में आपको उनका ध्यान करना है। और अगर आप इस क्रम में सबसे पहले उनका ध्यान करते हैं और आप पूजा प्रारंभ करते हैं उसके बाद, तो आपको अपनी पूजा का पूर्ण फल मिलता है। तो आप इसी तरह पूजा कीजिए और आप अपनी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त कीजिए। मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए। और आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़े, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। मैं आपसे फिर मिलूँगी इसी प्रकार की जानकारी को लेकर। तब तक भवानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि महारानी आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करे। जय महाकाली, जय महाकाल।